बारिश के पहले हर वर्ष की तरह नगर निगम फिर जागा और जर्जर मकानों को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके तहत मंगलवार को 3 मकान इंदौर में तोड़े गए हैं। मॉनसून सत्र के पहले हर वर्ष की तरह इस बार भी इंदौर नगर निगम द्वारा जर्जर मकानों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत निगम द्वारा मंगलवार को 3 स्थानों पर जर्जर मकानों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। निगम के अपर आयुक्त महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि खतरनाक मकानों पर कार्यवाही शुरू की गई है, जहां आज पहले दिन पूर्व महापौर निवास के पास वह छावनी में एक मकान और तीसरा गणेश कैप मार्ट के पास मकान को तोड़ा गया है। और किसी के ऊपर नहीं गिर जाए ऐसे अति खतरनाक मकानों के ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने चुना है और माननीय कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार हमने अभी 3 मकान लिए थे, उसमें से इस पर कार्रवाई चल रही है। और हमारा एक मुराई मोहल्ले में था, उसमें भी वो जो मालिक है वो खुद ही उसको तोड़ रहा है और शाम तक में वो हटा लेगा जिसका खतरनाक हिस्सा जो सड़क की हो। सर, इस क्षेत्र में अभी तक कितने खतरनाक मकान आ रहे हैं जिनके ऊपर जो कार्रवाई होना है बरसात चालू होने में? अभी तो लिस्टिंग चली है और उसमें अभी अति खतरनाक चिन्हित किए गए हैं। टोटल मतलब हमारे एरिया में 4 मकान और चिन्हित हैं तो इस 12 नंबर जोन में, तो इस पर कार्रवाई हुई है और 3 पे और कार्रवाई होगी। उस पर उनको समझाइश दी जा रही है, अगर वो स्वयं हटाएंगे तो ठीक है, अन्यथा फिर उनको नियमों के तहत खाली कराते हुए फिर हटा देंगे। सर, बद्रीनाथ थाने के ठीक सामने एक जर्जर मकान है, काफ़ी टाइम से वो हर बार सूची में आता है, उसको तोड़ा नहीं जाता। अभी फिर वो सूची में आया तो क्या कारण है कि जर्जर मकान तोड़े नहीं जाते और सूची में आ जाते हैं? किसी में जो है लिटिगेशन चलता है, जो जिसमें निगम पार्टी रहती है और न्यायालय में बात रहता है, उस पर हम लोग थोड़ा कार्रवाई करने में पहले जब तक न्यायालय की ओर से वो नहीं हो जाता तब तक नहीं करते। कुछ ऐसे मकान होते हैं जिनमें आपस का उनका लिटिगेशन रहता है, निगम की तरफ से कोई निगम के लिए रोक नहीं रहती, उन पर हम कार्रवाई करते हैं। पर कुछ प्रकरणों में ऐसा है कि निगम की पार्टी है तो उनमें अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनमें अगर न्यायालय निराकरण होने के पश्चात की कार्रवाई करते हैं। आपका पूरा नाम बताएं। हर्षित खरे भवन अधिकारी जोन क्रमांक 11 एवं 12। खतरनाक मकानों की सूची में आज पहला नंबर आया, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो आज कार्रवाई हो रही है, ये जो हर वर्ष होती है बारिश के पहले जो खतरनाक मकान है उनको हटाने के लिए, उसमें जो कार्रवाई शुरू करी, इसमें आज 3 मकान हैं। एक है अशोक शाह 34 मुरारी मोहल्ला छावनी का है, दूसरा पवन सुराना 50 हुकुमचंद मार्ग इंदौर, और अनिल झवेरी 131 मार्ग जहां हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो अनिल झवेरी है, इसका तो आप देखेंगे कि हम लोग रिमूव कर चुके हैं। बाकी जो 2 मकान हैं इनको जब नोटिस मिले थे और 3 दिन पहले जब हम लोग गए थे मकान की स्थिति वगैरह देखने के लिए, तब तक उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जब उन्होंने समझा कि अब ये मकान बिल्कुल आ ही गए हैं कि नगर निगम इसको हटा देगा, लिहाजा उन दोनों ने अपने जो भी मकान तोड़ने वाले थे, हटाने वाले थे, उन लोगों को कांटेक्ट दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकुमचंद मार्ग का जो मकान है वो 2 दिन में हम लोग थे, सामने खड़े हुए थे, लेकिन हटा उनका वो रहा था, ठेकेदार हटा रहा था। वो लगभग 80% 70% हट चुका है, जो थोड़ा बहुत बचा है हम भी उसको जो सही यथासंभव हो रहा है सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा जो मुरारी मोहल्ले का मकान है वो भी लगभग मेरे ख्याल से अभी तक 70-80% हट चुका है। जो बचा हुआ हिस्सा मैं आज हटा दूंगा। इस प्रकार आज 3 मकान जो है वो हट जाएंगे। आज कितने मकानों पर कार्रवाई होगी? 3 मकान है, तीनों पर कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और इसके बाद जैसे जैसे हमारे पास प्रकरण आ रहे हैं हम उसकी डेट लगाते जा रहे हैं और बारिश के पहले यथासंभव पूरा का पूरा हम लोग कर देंगे। मैं महेंद्र सिंह चौहान उपायुक्त नगर निगम। जी, हम ये आए हैं कि विकलांगों के रोजगार छिन चुके हैं, उनकी नौकरी चली गई है खतरे में। कितने 3 महीने तक कंपनी सरकार ने कहा था कि किसी की सैलरी नहीं कटेगी, तो यहाँ पर 3 महीने तक लॉकडाउन लगा रहा, तो उसने कंपनी ने रोजगार सैलरी हमारी नहीं दी है, हमने काम ही नहीं करा। कौन सी कंपनी और क्या काम करती है? सभी टाइप के अलग अलग रोड पे भी बैठने वाले हैं, कि रोड किनारे दुकान लगाकर भी बेचते हैं, कई फैक्ट्रियों में भी काम करते हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो प्राइवेट कंपनियों में कॉल सेंटर के रहने वाले लोग हैं सब लोग? सभी इंदौर के ही हैं। कितने सालों से आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 2011 से कर रहा हूँ। कितने लोग आए हैं? अभी 8-10 आए हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क लगा के सब अपन फॉलो कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट नियम होते हैं। तो गवर्नमेंट का वादा था कि 3 महीने तक कोई की सैलरी नहीं कटेगी। जो कंपनी का ये कहना है। आपकी कितनी सैलरी? मेरी 9,000। मतलब यानी कितना पैसा रुका हुआ उलझा हुआ है अभी आपका? 9,000 रुपये महीने के हिसाब। महीने के हिसाब से? हाँ, मतलब 27-28 हज़ार रुपये आपका। हाँ, और मैं भी खुद का घर का भी नहीं है, किराए के रहते हैं, हर चीज़ किराए की रखती है।
क्या नाम है आपका? शहजाद अली। और है ना कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप? टेली परफॉर्मेंस, कहाँ पर है कंपनी? विजयनगर। क्या बोल रहा है सेठ आपका? नहीं, काम नहीं करा तो क्या नाम से सैलरी नहीं देंगे, जब काम करेंगे जब से सैलरी देंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी उनके वादे थे, सरकार ने केंद्र सरकार ने 1000 रुपये महीना जब तक लॉकडाउन रहेगा कंपनी वो हम दिव्यांगों को देगी, तो उनने उसके वादे मुताबिक भी एक महीने भी 1000 रुपये नहीं हुए। और मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल माह में 2 महीने की एडवांस वो पेंशन दे दी थी, उसके हिसाब से भी पेंशन अप्रैल में, मई में क्या खाएगा इंसान, अप्रैल में खा लेगा तो। और हमारे आर्थिक स्थिति, मुझे कल जानकारी लगी थी कि दिव्यांग जन जो है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने वादे किए हैं कि 3 महीने की या 4 महीने जो भी लॉकडाउन अभी बीच में लगा रहा है, तो उसमें अगर किसी ने भी वर्क नहीं किया कंपनी में जाकर तो उसे फिर भी सैलरी मिलेगी। कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उनको भी दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दिए गए थे कि आप उन्हें, कोई भी लोग हो, उन्हें सैलरी दें। लेकिन आज ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि दिव्यांग जन जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, जो अपने परिवार को स्वयं पालने का काम करते हैं, उनके साथ भी ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि उन्हें सैलरी नहीं दी गई है। 3 महीने की एक तो सैलरी नहीं दी गई है। कुछ कंपनियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 का प्रभाव इस प्रकार का था कि हमारी कंपनी, आर्थिक स्थिति हमारी कंपनी की खराब हो गई है, तो हम लोग 50% वर्कर रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को तत्काल सोचना चाहिए। और हम इसी के संबंध में आज कलेक्टर महोदय के संबंध जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं कि ये लोग जो है 3 महीने की इनको सैलरी नहीं दी गई है, तो इनको तत्काल सैलरी भी दी जाए। कलेक्टर महोदय अपनी मद से इन्हें आर्थिक स्थिति को देखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करें। आपका नाम? जावेद खान, NSY प्रदेश उपाध्यक्ष।